हम लोग पढ़ रहे थे उद्योग, ठीक है। कल पढ़ लिए थे हम लोग लोहा आधारित उद्योग पढ़ लिए थे, कृषि आधारित उद्योग पढ़ लिए थे, वन आधारित उद्योग पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे कोयला आधारित उद्योग, ठीक है। कि कोयला आधारित उद्योग है ना, कहाँ कहाँ है। चलो देखते हैं कोयला आधारित उद्योग को। तो कोयला आधारित उद्योग को देखने से पहले उसका मैप देख लेते हैं कि ये है आपका कोयला आधारित उद्योग, ठीक है। तो कोयला आधारित उद्योग देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोयला आधारित जो कोयले का राज्य में क्या करता है, उत्खनन करता है आपका एसीसीएल, ठीक है। एसीसीएल बताया था, एसीसीएल कहाँ है, बिलासपुर में। कहाँ है एसीसीएल, बिलासपुर में। बताया था ना, एसीसीएल कहाँ है, बिलासपुर में, जिसको बोला जाता है साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, ठीक है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ठीक है। तो याद रखना है एसीसीएल को, ठीक है। क्या करना है, एसीसीएल को याद रखना है, ठीक है। कहाँ है, बिलासपुर में। इसकी स्थापना भी बताया था आप लोगों को 1987 में, ठीक है। 1987 में इसका स्थापना तिथि भी बताया था, ठीक है। और करता क्या है ये, कोयला उत्खनन के कार्य करता है। इसका कार्य करता है कोयला उत्खनन का, ठीक है। और जो एसीसीएल है आपका कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोलकाता के अधीन कार्य करता है, ठीक है। जो एसीसीएल है इसके अंदर में क्या करता है, सीआईएल, ठीक है, मतलब कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है कोलकाता, उसके अधीन कार्य करता है। एसीसीएल के बारे में क्या याद रखना है, ठीक। एसीसीएल का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में है। एसीसीएल साउथ ईस्टर्न फील्ड लिमिटेड, ठीक है। एसीसीएल का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में। स्थापना कब हुआ, 1987, 1987 है, ठीक है। 1987 में। और क्या कार्य करता है, कोयला उत्खनन का कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, कोयला उत्खनन का कार्य करता है, ठीक है। और किसके अधीन कार्य करता है, तो सीआईएल, ठीक है। सीआईएल, ठीक है, सीआईएल, ठीक है, सीआईएल के अधीन कार्य करता है, ठीक है। सीआईएल, तो सीआईएल का फुल फॉर्म क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड। और इसका मुख्यालय है कोलकाता। कहाँ है, कोलकाता में। इसका मुख्यालय है कोलकाता में, ठीक है। इसके अधीन कार्य करता है एसीसीएल, ठीक है। तो एसीसीएल की स्थापना तिथि याद रखना 1987, है ना। मुख्यालय है बिलासपुर। कार्य क्या है, कोयला उत्खनन का कार्य है, ठीक है। कार्य क्या है, कोयला उत्खनन कार्य है, ठीक है। और ये किसके अधीन कार्य करता है, सीआईएल, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसका मुख्यालय है कोलकाता, उसके अधीन कार्य करता है। अब देखो राज्य में, ठीक है, तीन जगह क्या है, एनटीपीसी है, ठीक है। राज्य में क्या है, तीन जगह एनटीपीसी है। एक कोरबा में है एनटीपीसी, ठीक है। फिर एनटीपीसी सीपत है, और एनटीपीसी लारा है, ठीक है। राज्य में तीन एनटीपीसी है, राज्य में कितने एनटीपीसी है, तीन, ठीक है। कोरबा एनटीपीसी, सीपत एनटीपीसी, और लारा एनटीपीसी, याद रहेगा, ठीक है। तो तीनों जो एनटीपीसी है उसकी स्थापना तिथि एक साथ याद रख लो, ठीक। 1978 में, ठीक है, कोरबा एनटीपीसी 1978 में ना, ठीक है। 2002 में सीपत एनटीपीसी, ठीक है। और 2014 में लारा एनटीपीसी, ठीक है। तो आपको तिथि देखो, तीनों को एक साथ याद रखोगे कि 1978 में आपका एनटीपीसी कोरबा आया था, 2002 में एनटीपीसी सीपत आया था, और 2014 में लारा आया था, ठीक है। तो तीनों एक साथ याद रखोगे तो याद रहेगा वो,
ठीक, 1978, 2002 और 2014। ठीक है। अगर उत्पादन तिथि याद रख सकते हो तो उत्पादन तिथि भी याद रख लेना। ठीक है, देखो। ठीक है, मैप क्लियर हुआ। 3 जगह है एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में, एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी लारा। ठीक है, ये आपका कोरबा है, ये वाला है आपका सीपत वाला है, और ये वाला आपका लारा है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ठीक है, कोरबा एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म भी बताया था आप लोगों को, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, एनटीपीसी। ठीक है, देखो अब कोरबा एनटीपीसी पढ़ रहे हैं तो इसका स्थापना तिथि है 1978, और इसमें उत्पादन चालू हुआ 5 साल बाद 1983 में। ठीक है, देखो भाई जब उसका न्यू रखे, ठीक है, जब न्यू रखे तो कब था, 1978 था उस वर्ष। ठीक है, उसको बनाते 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 5 साल लग गया, और उत्पादन चालू हुआ 1983 में। ठीक है, इसकी जो क्षमता है, विद्युत उत्पादन की क्षमता 2600 मेगावाट। ठीक है, कितना है, 2600 मेगावाट। ठीक है, कितना मेगावाट है, 2600 मेगावाट। ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षमता को याद रखना। ठीक है, कितना है, 2600 मेगावाट है। ठीक है, जिसमें अलग अलग यूनिट का है ना लगा हुआ है, जैसे कि 500 मेगावाट का 4 यूनिट लगा है। ठीक है, 500 मेगावाट का 4 यूनिट मतलब 2000 हो गया, और 200 मेगावाट का 3 यूनिट मतलब 600। ठीक है, टोटल हो गया आपका 2600। 500 मेगावाट का 4 यूनिट और 200 मेगावाट का 3 यूनिट। ठीक है, कुल 2600 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, तो इतने आपको याद रखना है कोरबा एनटीपीसी के बारे में। ठीक है, कोरबा एनटीपीसी की स्थापना 1978, उत्पादन 1983, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 2600 मेगावाट, जिसमें 500 मेगावाट का 4 यूनिट है, और 300 मेगावाट 200 मेगावाट का 3 यूनिट है। ठीक है, टोटल 2600 मेगावाट हो गए। ठीक है, फिर आएंगे सिपत एनटीपीसी। ठीक है, सिपत एनटीपीसी आए तो इसकी स्थापना तिथि है सन 2002, सिपत का। ठीक है, अब इसको 6 साल लग गया उत्पादन करने में। ठीक है, तो उत्पादन वर्ष है 2008। उत्पादन वर्ष कौन सा है, 2008। और इसकी उत्पादन क्षमता है 2980 मेगावाट। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता क्या है, 2980 मेगावाट। ठीक है, जिसमें 660 मेगावाट का 3 यूनिट है, और 500 मेगावाट का 2 यूनिट। ठीक है, टोटल हो गया आपका 2980 मेगावाट। ठीक है, 660 मेगावाट का 3 यूनिट और 500 मेगावाट का 2 यूनिट। ठीक है, टोटल 2980 मेगावाट। इसका 2980 मेगावाट। ठीक है, तो आपको याद रखना है सीपत एनटीपीसी के बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना तिथि 2002, उत्पादन तिथि 2008, क्षमता है कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2980 मेगावाट, जिसमें 660 मेगावाट का 3 यूनिट है, और 500 मेगावाट का 2 यूनिट। ठीक है, कुल हो गया आपका 2980 मेगावाट। और ये सुपर क्रिटिकल, ठीक है,
सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। ठीक है, एनटीपीसी सीपत सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। ठीक है, क्या क्या है आपका विद्युत उत्पादन, है ना, विद्युत उत्पादन करने के लिए तकनीक है सुपर क्रिटिकल तकनीक। ठीक है, इस तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। फिर अगला है एनटीपीसी लारा। एनटीपीसी जो लारा है, ठीक है, 2014-15 में इसकी स्थापना हुआ। ठीक है, 2014-15 में। ठीक है, 2014-15 में इसकी स्थापना हुआ और उत्पादन चालू हुआ 5 साल बाद 2019 में, है ना। 2019 में उत्पादन चालू हुआ और इसकी उत्पादन क्षमता है 4000 मेगावाट। कितना है? 4000 मेगावाट। लेकिन अभी पूरा विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है 4000 मेगावाट, अभी हो रहा है 500 मेगावाट का 2 यूनिट। ठीक है, टोटल 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है एनटीपीसी लारा के बारे में। ठीक है, 2014-15 में इसकी स्थापना हुई, उत्पादन चालू हुआ 2019 में और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 4000 मेगावाट। ठीक है, जिनमें अभी 1000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, मतलब 500 मेगावाट का 2 यूनिट है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जो विद्युत उत्पादन होता है उसको अन्य राज्यों को दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्य को भी, है ना, भेजा जाता है विद्युत। ठीक है, जैसे कि आपका हमारा पड़ोसी या मातृ राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली, गुजरात और केरल तक हमारा छत्तीसगढ़ का बिजली जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव व दादर नगर हवेली, गुजरात और केरल तक जाता है। ठीक है, यह आपका विद्युत उत्पादन हो गया। ठीक है, मतलब कोयला आधारित उद्योग खत्म। ठीक है, अब देखते हैं सीमेंट आधारित उद्योग। ठीक है, तो सीमेंट आधारित उद्योग देखने से पहले इसका मैप में देख लेते हैं कौन सा सीमेंट कारखाना कहाँ पर है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ठीक, चलो रायगढ़ से, रायगढ़ से चाहते हैं तो रायगढ़, रायगढ़ का जो मोदी ग्राम है ना, रायगढ़ में क्या है? मोदी ग्राम। ठीक है, मोदी ग्राम में है मोदी सीमेंट। ठीक है, मोदी ग्राम में क्या है? मोदी सीमेंट। ठीक है, मोदी ग्राम में क्या है? मोदी सीमेंट। ठीक है, मोदी ग्राम में क्या है? मोदी सीमेंट है। और अल्ट्राटेक है। ठीक, जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, अल्ट्राटेक कंपनी का है ना, जो हम लोग यूज करते हैं, किरमी में है। ठीक, कहाँ है? किरमी में। ठीक है, बलौदा बाजार किरमी में है अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, जो अल्ट्राटेक सीमेंट आता है ना, कहाँ है? बड़ौदा बाजार का किरमी में। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट। और याद रखना, जो सोना डी है, ठीक है, सोना डी। ठीक है, सोना डी में है लफार्ज सीमेंट है। ठीक है, लफार्ज है और सोना डी और आरासमेटा जांजगीर चांपा में। ठीक है, यहाँ भी है। ठीक है, लाफार्ज सीमेंट कंपनी का 2 कारखाना है। ठीक है, लाफार्ज
सीमेंट कंपनी का 2 कारखाना है, ठीक है? एक जांजगीर चांपा में भी है और एक बलौदा बाजार में भी है, ठीक है? तो आपको याद रखना है लाफार्ज सीमेंट कंपनी 2 जगह, ठीक है? आरा सीमेंट जांजगीर चांपा, सोनाडीह, बलौदा बाजार, सोनाडीह, बलौदा बाजार, ठीक है? लाफार्ज कंपनी का। और अंबुजा सीमेंट, ठीक है? जो अंबुजा सीमेंट है आपका रवान में है, ठीक है? रवान, बलौदा बाजार रवान में है अंबुजा सीमेंट, ठीक है? अंबुजा सीमेंट कहाँ है? बलौदा बाजार रवान में। और बलौदा बाजार के रिसदा में है ना डबल बुल का इमामी डबल बुल सीमेंट, ठीक है? इमामी कंपनी का डबल बुल का जो सीमेंट आता है ना, ठीक है, वो है रिसदा में। और बलौदा बाजार में आपका श्री सीमेंट है, बलौदा बाजार में क्या है? श्री सीमेंट, याद रहेगा, ठीक है? और तिल्दा में, ठीक है, तिल्दा है रायपुर का, ठीक, वहां पर क्या है? जेके सीमेंट है, ठीक है? ठीक है, जेके सुपर सीमेंट बोल सकते हो उसको, है ना? जेके सुपर सीमेंट तिल्दा। और बैकुंठ में, रायपुर के बैकुंठ में बिरला, बिरला गोल्ड का है, ठीक है? और जामुल दुर्ग में एसीसी सीमेंट है, इसके बारे में बताया ही था, एसीसी सीमेंट, ठीक है? जामुल दुर्ग में। और दुर्ग में ही है जेके लक्ष्मी, ठीक है? जेके लक्ष्मी प्रो सीमेंट, ठीक है? दुर्ग में जेके लक्ष्मी प्रो सीमेंट है दुर्ग में, ठीक है? जेके लक्ष्मी प्रो सीमेंट। और जेपी सीमेंट है भिलाई में, जेपी सीमेंट कहाँ है? भिलाई में, ठीक है? जेपी सीमेंट कहाँ है? भिलाई में। और एक बच गया आपका रेमंड सीमेंट, ठीक है? गोपाल नगर में रेमंड सीमेंट, ठीक है? रेमंड सीमेंट का कारखाना है गोपाल नगर बिलासपुर में। तो सबसे ज्यादा आपका सीमेंट कारखाना कहाँ है? बलौदा बाजार में, ठीक, सबसे ज्यादा सीमेंट कारखाना कहाँ है? बलौदा बाजार में। और एक इसमें एक नई टिप हो पाया है, ग्रासिम सीमेंट है रावण में, ठीक है? रावण में है ग्रासिम सीमेंट, ठीक है? याद रहेगा। चलो, जो डिटेल में पढ़ते हैं इधर आप देखो, एसी सीमेंट है ना, ए सी सीमेंट, अभी जस्ट देखिए, एसी सीमेंट कहाँ है? जामुल दुर्ग में, ठीक है? इसकी स्थापना 1965 में हुआ है, इसकी स्थापना कब हुआ है? 1965, ठीक है? बाकी कंपनी की याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रथम है, इसलिए इसको याद रखेंगे, ठीक है? छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना था, ठीक है? एसीसी सीमेंट कारखाना, ठीक है? जामुल दुर्ग वाला, ठीक है? 1965 में प्रथम है, तो याद रख लेते हैं, फिर बाकी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर दुर्ग में ही अभी देखे हम लोग जेके लक्ष्मी सीमेंट अहिवारा दुर्ग में, है ना? जो दुर्ग लिखा था वो अहिवारा दुर्ग है, ठीक है? अहिवारा में है दुर्ग जिले का, ठीक है? जेके लक्ष्मी प्रो सीमेंट, ठीक है? जेके लक्ष्मी प्रो सीमेंट, ठीक है? अहिवारा दुर्ग में। और जेपी सीमेंट भिलाई में, ठीक है? जेपी सीमेंट भिलाई में। तो जो दुर्ग जिला है, दुर्ग जिले में 3 है, ठीक है? दुर्ग जिला में 3, एसीसी सीमेंट है जामुल दुर्ग में, ठीक है? जेके लक्ष्मी प्रो सीमेंट है अहिवारा दुर्ग में, और जेपी सीमेंट है भिलाई में,
जेके जेपी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं रायपुर में, ठीक है। रायपुर का जो बैकुंठ है उसमें बिरला गोल्ड सीमेंट है, ठीक है। बिरला गोल्ड सीमेंट, ठीक है। बिरला गोल्ड सीमेंट है, ठीक है। बिरला गोल्ड या बिरला सेंचुरी सीमेंट, ठीक है। एक ही है, बिरला गोल्ड या बिरला सेंचुरी सीमेंट, ठीक है। कहाँ है? बैकुंठ रायपुर में। कहाँ है? बैकुंठ रायपुर में, ठीक है। और सीसीआई कंपनी का, ठीक है, सीसीआई कंपनी का फर्स्ट, ठीक है, मांडार रायपुर में है। सीसीआई जो कंपनी है ना, उसका फर्स्ट कारखाना है सीसीआई कंपनी का मांडार रायपुर में, सीसीआई। फिर है जेके सुपर सीमेंट। जेके सुपर सीमेंट कहाँ है? तिल्दा नेवरा रायपुर में। कहाँ है? तिल्दा नेवरा रायपुर में। तो रायपुर में भी कितना हो गए? 3, ठीक है। दुर्ग में कितना? 3, ठीक है। दुर्ग में 3 है। रायपुर में कितना है? 3। रायपुर में कितना है? 3, ठीक है। बिर, बिरला गोल्ड सेंचुरी सीमेंट है बैकुंठ, है ना। बैकुंठ बी से, बैकुंठ बी से बिरला, ठीक है, याद रखने के लिए। बी से बिरला, बी से बैकुंठ। और तिल्दा नेवरा रायपुर में है ना, जेके सुपर सीमेंट है। क्या है? जेके सुपर सीमेंट। और सीसीआई फर्स्ट, ठीक है, सीसीआई फर्स्ट मांडार रायपुर में। कहाँ है? मांडार रायपुर में। फिर रेमंड सीमेंट है गोपाल नगर बिलासपुर में, रेमंड सीमेंट कारखाना। तो कहाँ है? एक है बिलासपुर जिले में गोपाल नगर में, ठीक है, रेमंड सीमेंट कारखाना, याद रहेगा। देखो, ठीक है। अब जांजगीर चांपा में भी है, ठीक है। जांजगीर चांपा में आपका सीसीआई सेकंड है, सीसीआई सेकंड अकलतरा जांजगीर चांपा, ठीक है। सीसीआई फर्स्ट मांडार रायपुर, सीसीआई फर्स्ट मांडार रायपुर, सीसीआई सेकंड अकलतरा जांजगीर चांपा, सीसीआई सेकंड। और लफार्ज सीमेंट कंपनी है। लफार्ज सीमेंट कंपनी का पहला कारखाना, ठीक है, दो देखे हैं। एक तो सोनाडी में है और एक आरसमेटा जांजगीर चांपा में, ठीक है। लफार्ज सीमेंट का फर्स्ट कारखाना आरसमेटा जांजगीर चांपा, ठीक है। तो जांजगीर चांपा जिले में दो, जांजगीर चांपा जिले में दो है, ठीक है। सीसीआई सेकंड है अकलतरा के पास, है ना, अकलतरा जांजगीर चांपा में। और आरसमेटा जांजगीर चांपा में है लफार्ज सीमेंट फर्स्ट, ठीक है। लफार्ज सीमेंट फर्स्ट है। और फिर आपका रायगढ़ का मोदी ग्राम में है मोदी सीमेंट। रायगढ़ का मोदी ग्राम में है मोदी सीमेंट, ठीक है। और केलकर सीमेंट भी है भूपदेवपुर में, ठीक है, रायगढ़ के ही है भूपदेवपुर, वहां पर है केलकर सीमेंट कारखाना, ठीक है। दो याद रखना है, रायगढ़ में और जांजगीर चांपा में दो। मोदी सीमेंट मोदी ग्राम रायगढ़ में, केलकर सीमेंट भूपदेवपुर रायगढ़ में। अब देखो, बड़ौदा बाजार में बहुत सारा है, ठीक है, बड़ौदा बाजार में बहुत सारा है ना। तो सोनाडीह में है लफार्ज सीमेंट का सेकंड कारखाना, ठीक है, सोनाडीह, ठीक है, सोनाडीह में है लफार्ज सीमेंट का सेकंड कारखाना है, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट है हिरमी में, ठीक है, अल्ट्राटेक कंपनी का कहाँ है? हिरमी में है। अल्ट्राटेक हिरमी, ठीक है, याद रखना है, हिरमी अल्ट्राटेक, याद रहेगा। सोनाडीह लफार्ज, सोनाडीह में है लफार्ज है, हिरमी में है अल्ट्राटेक, हिरमी में है अल्ट्राटेक, ठीक है। रावण में है ग्रासिम, रावण,
ठीक है, रावन में है ग्रासीम और रवान में है अंबुजा। रवान में है अंबुजा सीमेंट, रवान में। ठीक है, तो यही जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बलौदाबाजार जिले से कि कौन सा सीमेंट कंपनी कहाँ है। ठीक है, कभी कभी सही जोड़ी का मिलान करने के लिए भी दे देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सोनाडी में है लफार्ज, हिरमी में है अल्ट्राटेक, हिरमी में क्या है, ठीक है, रावण, ठीक है, रावण में ग्रासिम, ठीक है, रावण में क्या है, ग्रासिम है। और रवान में है अंबुजा सीमेंट, रवान में क्या है, अंबुजा सीमेंट। और बलौदा बाजार में है श्री सीमेंट है। बलौदा बाजार में क्या है, श्री सीमेंट का कारखाना है। और बलौदा बाजार की रिश्दा में ही है, ठीक है, इमामी कंपनी है ना, इमामी डबल बुल वाला। ठीक है, डबल बुल सीमेंट रिश्दा। ठीक है, इमामी डबल बुल वाला जो छप्पर रहता है ना, ठीक है, इमामी कंपनी का है डबल बुल सीमेंट कंपनी। ठीक है, रिश्दा में। और जो बलौदा बाजार जिला है, ठीक है, बलौदा बाजार जिले को सीमेंट संयंत्र का हब बोलते हैं। ठीक है, बलौदा बाजार जिले को क्या बोलते हैं, सीमेंट संयंत्र का हब। कैसी, श्री, श्री सीमेंट नहीं, श्री सीमेंट नहीं है, वहां पे तो है अहिवारा दुर्ग में जेके लक्ष्मी प्रो सीमेंट है। ठीक है, अहिवारा दुर्ग में है ना, जेके लक्ष्मी प्रो सीमेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब बक्साइट आधारित उद्योग, ठीक है, बक्साइट आधारित उद्योग, तो राज्य में केवल एक है बक्साइट आधारित उद्योग में। ठीक है, तो बक्साइट आधारित उद्योग, ठीक है, तो राज्य में बक्साइट आधारित उद्योग केवल एक है, बाल्को। ठीक, केवल एक है, बाल्को। ठीक है, बक्साइट आधारित उद्योग में। ठीक है, तो जो बाल्को है, ठीक, कहाँ है, कोरबा में। ठीक, बाल्को कहाँ है, कोरबा में। ठीक है, याद रहेगा कोरबा। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना हुआ है बाल्को का। ठीक है, बाल्को की स्थापना कब हुआ है, 1965। ठीक है, और उत्पादन चालू हुआ 10 साल बाद बाल्को में। ठीक, उत्पादन चालू हुआ है 10 साल बाद, 1975 में। कब हुआ, 1975। ठीक है, बाल्को को फुल फॉर्म जानना चाहे तो जान लो, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, बाल्को का भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, बाल्को। ठीक है, प्लांट का नाम दिया गया है बाल्को। ठीक है, कोरबा 1965 में स्थापित हुआ, उत्पादन चालू हुआ 10 साल बाद 1975 में। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, तो एल्यूमिनियम है ना, नाम से स्पष्ट है, तो एल्यूमिनियम उत्पादित होता है। ठीक, इसमें तकनीकी सहयोग किए हैं हंगरी और रूस। ठीक है, हंगरी और रूस जो देश है, ठीक, इसमें तकनीकी सहयोग दिए हैं। और ये संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना शेयर बेच दिया है, 51% शेयर स्टारलाइट कंपनी को 2001 में। ठीक है, स्टारलाइट जो कंपनी है, ठीक है, इसको अपने शेयर बेच दिए हैं। ठीक है, 2001 में 51%। ठीक, इसलिए ये संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। और इसमें कच्चे माल क्या लगेगा एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट मिल जाएगा आपको मैन पार्ट से। ठीक है,
कोयला कोरबा से निकाल लेंगे, ठीक है? और पानी आपका हसदो बांगो बांध, ठीक है? देखो पास-पास में ही मिल गया सब चीज़ उनको, है ना? तो इतना याद रखना है बाल्को के बारे में, ठीक है? बाल्को कोरबा में है, 1965 में स्थापित हुआ, उत्पादन चालू हुआ 1975 में। क्या निकलता है वहाँ से? एल्यूमीनियम। इसमें तकनीकी सहयोग दिए हैं हंगरी व रूस, और ये संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है, ठीक है? क्यों है? क्योंकि 2001 में जो स्टारलाइट कंपनी है, इन्होंने इसका 51% शेयर खरीद लिए हैं, ठीक? 49% अब राज्य सरकार के पास है। और कच्चे माल इसमें लगता है, बॉक्साइट मैनपाट से ले आते हैं, कोयला कोरबा से ही मिल जाता है, और पानी हसदो बांगोबान कोरबा से ही मिल जाता है, ठीक है? अब इतने में आपका जो उद्योग है खत्म हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे पढ़ें। छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था, नया टॉपिक शुरू करें कि कल करेंगे? चलो आज रिवाइज करते हैं, ठीक है? जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करेंगे।